दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि जी आज की डेट में बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कौन सा है। देखो पहली चीज तो एक बार मैं 3 बैंकों के नाम आपके सामने ले रहा हूं। पहला तो हो गया आपका एक्सिस बैंक, दूसरा हो गया HDFC बैंक और तीसरा हो गया आपका ICICI बैंक। देखो ना तो एक्सिस बैंक, ना HDFC बैंक, ना ICICI बैंक, इन तीनों में से कोई भी बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी नहीं देता। फिर एक सवाल आता है कि इन बैंकों का नाम क्यों लिखा, कि हम तो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ढूंढ रहे हैं ना, बेस्ट कौन सा है, तो इनका नाम क्यों लिखा। देखो जी ये मेन बैंक है, इन बैंक्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब इनका डिस्कशन, हालांकि वीडियो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर है, लेकिन एक्सिस, HDFC, ICICI इनको इग्नोर करके तो हम चल नहीं सकते। नाम लिखा इसलिए कि बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखे हैं कि जी एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस, HDFC जीरो बैलेंस अकाउंट, व्यूज के चक्कर में ICICI जीरो बैलेंस अकाउंट कोई नहीं देता जी। अगर मान लो, अब सिंपल सी चीज है, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। एक्सिस में मान लो अगर आपको अकाउंट खोलना है तो इसका जो वैसे 7-8 प्रकार के अकाउंट ऑफर करता है, लेकिन इसका जो बेस्ट अकाउंट है उसका नाम है एक्सिस बैंक का इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट। ये अकाउंट खोलने के लिए इनिशियल फंडिंग 16,000 करनी पड़ती है और अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस 12,000 हमेशा मेंटेन करना पड़ता है। एक बार थोड़ा सा पहले इन 3 बैंक्स के बारे में देखेंगे, फिर जीरो बैलेंस के ऊपर भी आ रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, डेबिट कार्ड अगर इसका चाहिए तो 590 रुपए इसकी फीस बैठती है, यानी 500 रुपए प्लस 18% GST। अब आ जाओ HDFC की तरफ। HDFC का जो बेस्ट सेविंग्स अकाउंट है उसका नाम है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। ये भी 7-8 प्रकार के अकाउंट्स ऑफर करता है, लिबर्टी, रेगुलर, काफी सारे हैं। लेकिन जो इसका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है वो जो है सबसे शानदार अकाउंट है। इनिशियल फंडिंग 10,000 करनी पड़ती है, अकाउंट में बैलेंस भी 10,000 मेंटेन करना पड़ता है अगर आपको HDFC की तरफ जाना है। डेबिट कार्ड अगर आप लेते हो और अगर आप मान लो अर्बन एरिया में रहते हो तो आपको फीस वही 500 रुपए प्लस 18% GST यानी 590 रुपए देनी पड़ती है, जैसी एक्सिस बैंक में। लेकिन अच्छी बात यह कि अगर कोई सेमी अर्बन या रूरल एरिया में रहता है तो फिर इसकी फीस 200 रुपए प्लस 18% GST यानी 236 रुपए ही बैठती है। समझ के बात को। तो ये मेन बात हो गई हमारी एक्सिस की और हमारे HDFC की। तीसरा आ जाओ ICICI की तरफ। सबसे शानदार अकाउंट है। आई मोबाइल जो इसकी एप्लीकेशन है वो बहुत अच्छी और प्यारी एप्लीकेशन है, मतलब कोई दूसरी बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन इसके टक्कर की नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जीरो बैलेंस तो दूर की बात, आपको अगर ऑनलाइन भी अकाउंट ICICI में खोलना है ना, वो भी आप अकाउंट नहीं खोल सकते ICICI में। रीजन क्या है, अगर आपको ICICI में अकाउंट खोलना है पहली चीज तो आपको ब्रांच ही जाना पड़ेगा ICICI की। पहले करता था ऑफर जीरो बैलेंस ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी, लेकिन आज की डेट में नहीं करता। ICICI में अगर अकाउंट खोलना है तो इसका सबसे शानदार जो अकाउंट है, एक सेकंड, जीरो बैलेंस तो ऑफर नहीं करता, सबसे शानदार अकाउंट है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। 10,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। लेकिन ICICI के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, मान लो आप कहते हो चलो खोल लो, फिर ये अच्छा अकाउंट है तो सबसे अच्छा है तो इसी को ही खोल लो। लेकिन प्रॉब्लम है जब आप ICICI की ब्रांच में जाओगे ना, बोलोगे रेगुलर सेविंग्स अकाउंट खोल दो, 10,000 मेंटेन करने हैं, पता है वो क्या बोलेंगे, वो कहेंगे कि इनिशियल फंडिंग 50,000 कर दो। कुछ ब्रांचेस मान लो गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की ब्रांचेस है ना, वो कहेंगी 1 लाख रुपए इनिशियल फंडिंग कर दो। इनिशियल फंडिंग इतने बड़े अमाउंट की मांगती है। अब सबके पास थोड़ी 50,000 या 1 लाख रुपए पड़े कि पकड़ो जी अकाउंट खोल दो। समझ गया आप बात को। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है ICICI के साथ। अगर पैसे हैं, देखो इनिशियल फंडिंग चल लाख रुपए कर दो, है तो आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा, लेकिन अब सबके पास नहीं होते तो सब लोग नहीं खुलवा सकते। समझ गए बात को। तो ये 3 बैंक अभी हमने डिस्कस किए। अब उसके बाद आ जाओ कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर। कोटक महिंद्रा बैंक 2 प्रकार के अकाउंट ऑफर करता है। पहला नॉर्मल 811 जीरो बैलेंस अकाउंट, दूसरे का नाम है सुपर अकाउंट बोलते हैं, ये भी जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो पहले वाला भी मंथली एवरेज बैलेंस जीरो है, इसका भी मंथली एवरेज बैलेंस जीरो है। नॉर्मल अकाउंट खोलोगे तो इसकी इनिशियल फंडिंग 1,000 रुपए करनी पड़ती है और सुपर अकाउंट खोलोगे तो इसकी इनिशियल फंडिंग 5,000 करनी पड़ती है दोनों जीरो बैलेंस अकाउंट, ठीक है जी। डेबिट कार्ड चार्जेस, नॉर्मल अकाउंट खोलोगे तो इसमें 399 रुपए डेबिट कार्ड देने पड़ेंगे अगर डेबिट कार्ड चूज करते हो। अगर मान लो सुपर अकाउंट खोलोगे तो डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है, लेकिन एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगा रखा है। यहां पे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 0 है, इस अकाउंट में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 399 रुपए है। बात एक ही पड़ेगी, यहां डेबिट कार्ड फ्री कर दिया, एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नाम की चीज लगा दी। यहां पे डेबिट कार्ड की फीस 399 है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 0 हो गया। समझ गया आप बात को। तो दोनों एक ही चीज है, लेकिन अब एक सवाल आएगा कि इसमें इनिशियल फंडिंग तो 5,000 करनी पड़ती है ना सुपर अकाउंट में, और दूसरे वाले में 1,000 करनी पड़ती है, तो नॉर्मल 811 वाला अकाउंट ही बेटर हो गया? नहीं। अभी इसके एक और बहुत मोटा फीचर है, वो बोलता है कि अगर डेबिट कार्ड आपके पास आया और इस डेबिट कार्ड से आपने कहीं पे भी कुछ भी खर्चा किया ना, तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। कहीं पे भी स्पेंड करो 5% कैशबैक मिलेगा। महीने में ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का कैशबैक मिलेगा। इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, साल में यानी ज्यादा से ज्यादा आपको 6,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी सुपर अकाउंट की। ये बोलता है हर महीने एक 5,000 या 5,000 रुपए से ज्यादा की एंट्री आपके अकाउंट में आनी चाहिए, यानी कहीं ना कहीं से 5,000 या 5,000 से ज्यादा का एक एंट्री
आपके अकाउंट में हर महीने आना चाहिए, तभी ये अकाउंट चलता रहेगा। मान लो किसी महीने नहीं आया तो अगले महीने 10,000 रुपये की एंट्री करा लेना। इसको मेंटेन, नॉर्मल वाले में कोई ऐसा झटपट नहीं है, ना 5% कैशबैक है, कुछ भी ऐसा वो नहीं है। समझ के बात को? तो प्रेफर मैं सुपर अकाउंट ही करता हूं। पता है क्या है, इसको सैलरी अकाउंट बना लो, ठीक है। सैलरी तो आएगी हर महीने 10-15 हज़ार रुपये की, तो 5,000 की एंट्री वाला आपका स्यापा भी खत्म हो जाएगा, हर महीने आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। समझ के बात को? तो बेटर है ना, आप अपने डेबिट कार्ड से 5% कैशबैक लेते रहो, तो अच्छी चीज़ हो जाती है, ठीक है। बाकी इंटरेस्ट रेट की बात करें तो सेविंग्स अकाउंट में दोनों पे सेम ही बैठता है, वो तो कोटक ही दे रहा है 2.75%। एफडी 1 साल की कराओगे तो 6.25% और 391 डेज की कराओगे तो 6.60% का इंटरेस्ट रेट बैठता है, तो अच्छा अकाउंट है। उसके बाद आ जाओ एसबीआई इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट है, यानी मिडिल क्लास के लिए, या मान लो कोई रूरल सेमी अर्बन एरिया में रहता है उनके लिए तो द बेस्ट अकाउंट है। यानी आप समझो इसकी फीस नाम मात्र बैठती है, कोई फालतू के पैसे नहीं कटते। बस प्रॉब्लम एक आती है कि ब्रांच में जाकर के कभी कुछ गड़बड़ हो गई तो जो वो भीड़ है एसबीआई की, वो एक प्रॉब्लम है, वहां वो सर्विस नहीं मिल पाती जो प्राइवेट बैंकों में मिलती है। एक चीज बताता हूं, शुरू से थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। एक्सिस बैंक में एक चीज मैं बतानी भूल गया, मान लो एक्सिस बैंक में, सबका बता रहा हूं, ठीक है। एक्सिस बैंक में आपको कैश डिपॉजिट करना है या ब्रांच में जाके कैश विड्रॉ करना है, कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करना है, तो एक्सिस बैंक बोलता है कि महीने का 1 लाख रुपए तक तो फ्री डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद हर 1,000 रुपए के पीछे 5 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। मान लो किसी को 2 लाख रुपए जमा करने हैं तो 1 लाख तो फ्री है, अगले 1 लाख के पीछे आपको 500 रुपए की फीस लग जाएगी। एचडीएफसी बोलता है 2 लाख तक तो फ्री है, उसके बाद हर 1,000 के पीछे 5 रुपए फीस है। मान लो किसी को 3 लाख रुपए विड्रॉ करने हैं तो 2 लाख तो फ्री है, फिर अगले 1 लाख के पीछे आपको 500 रुपए की फीस देनी पड़ेगी, ठीक है जी। आईसीआईसी पे आ जाओ, आईसीआईसी क्या बोलता है, 1 लाख फ्री है, फिर वही 1,000 के पीछे 5 रुपए की फीस है। मान लो वही चीज किसी को 2 लाख जमा करने हैं तो लाख तो फ्री है, फिर अगले 1 लाख के पीछे, मतलब 1,000 के पीछे 5 रुपए तो लाख के पीछे 500 रुपए हो गए, तो फिर ऐसे फीस लगेगी। फिर आ जाओ कोटक पे, कोटक क्या बोलता है, कोटक बोलता है सिंपल वाले अकाउंट में बोलता है, 2 अकाउंट है ना, सिंपल में बोलता है कि 10,000 तक फ्री है, उसके बाद हर 1,000 के पीछे 5 रुपए की फीस है, और सुपर वाले अकाउंट में बोलता है कि 2 लाख तक फ्री है, फिर उसके बाद हर 1,000 के पीछे 5 रुपए की फीस है, तो ये भी चार्ज कर रहा है, ठीक है। अब आ जाओ एसबीआई के ऊपर। एसबीआई बोलता है कि 3 ट्रांजेक्शन तो फ्री है, चाहे 3 ट्रांजेक्शन करो, 1 लाख की, 1 करोड़ की, चाहे 10 करोड़ की, चाहे 50 करोड़ की, 3 ट्रांजेक्शन तो फ्री है। उसके बाद मान लो आपने चौथी ट्रांजेक्शन कर दी, आप ब्रांच चले गए 50 लाख रुपए कैश लेके, बोले जी जमा कर दो। उसके बाद बोलता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन करोगे हर ट्रांजैक्शन के लिए 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी, यानी 18×90, सिर्फ 59 रुपीज का चार्ज लगेगा। अब मान लो 50 लाख रुपए, मान लो आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में कितना था, 1 लाख तक फ्री था, मान लो आपने एक ट्रांजेक्शन कर ली, 1 लाख रुपए जमा कर दिया, उसके बाद अब आपको 50 लाख जमा करना है, तो उसमें क्या फीस थी, 1,000 रुपए के पीछे 5 रुपए, लाख रुपए के पीछे 500 रुपए, ठीक है, 500 रुपए इंटू में 50 लाख मान लो किसी को फालतू जमा करना है और 50 कर लो, तो 5,000 गुणा 5, 25,000 रुपए और फालतू देने पड़ते। नहीं, एसबीआई आप समझ के देखो भाई, सरकारी बैंक जनता की सेवा के लिए है, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। समझ गया बात को? इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला अकाउंट ओपन, जीरो बैलेंस है, ठीक है, कोई इनिशियल फंडिंग नहीं करनी। दूसरी बात क्या बोलते हैं, बस प्रॉब्लम आती है कि ब्रांच जाकर के सर्विस नहीं मिल पाती, कि रश में खड़े हो, कोई छोटा सा काम है, आधा दिन खत्म हो जाता है, वहां प्रॉब्लम आती है। तो उस केस में फिर आप कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ जा सकते हो, जो सबसे अच्छा बैंक है। अदरवाइज हम एसबीआई को देखें तो फिर भीड़ का सामना कर सकते हो तो द बेस्ट है, क्योंकि कोई फालतू के चार्जेस नहीं है, ठीक है। मैं एकदम अपनी तरफ से जेन्युइन रिव्यू आपके सामने रख रहा हूं, जो चीजें वो तस्वीर आपके सामने रखता जा रहा हूं, जो जिसकी अच्छाई है वो रख रहा हूं, जो जिसकी बुराई है वो रख रहा हूं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है और ऐसी ही वीडियोस आप चाहते हो कि आपको मिलती रहे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज एक पॉजिटिव कमेंट भी जरूर लिख देना, चाहिए लिख देना, दिस इज बेस्ट वीडियो ऑन जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। इससे हमें जो है बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है जी। चलो, अब इसके बाद इंटरेस्ट रेट 2.75%, एफडी 1 साल पे 6.5% और 2 साल की कराते हो तो 6.70%। अगले बैंक पे आ जाओ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका जो बेस्ट अकाउंट है वो है डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट है, इनिशियल फंडिंग फिलहाल जीरो है, कई बार 10,000 कर देता है, तो ये चेंज होता रहता है। अच्छा, डेबिट कार्ड 236 रुपए की फीस चार्ज करता है ये, ठीक है जी। एसबीआई का कितना चार्ज करता था, एसबीआई भी 236 करता है, 200 रुपये प्लस 18% जीएसटी, 236 रुपये ही एसबीआई चार्ज करता था, एयू भी 236 रुपये ही चार्ज कर रहा है, ठीक है। विड्रॉल की बात करें तो अनलिमिटेड फ्री है, ब्रांच में जाके कैश विड्रॉ करना है, अनलिमिटेड फ्री है। डिपॉजिट करना है तो 1 लाख तक फ्री है, उसके बाद हर 1,000 के पीछे 4 रुपये की फीस है। इंटरेस्ट रेट्स अच्छे हैं, ठीक है, 3% सेविंग्स पे और एफडी पे 7%, और 2 साल की करते हो तो 7.25%। अब रिव्यू की बात कर लो, देखो बहुत अच्छा बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में तो एयू सबसे टॉप क्लास बैंक है।
इवन है स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिर भी हम इसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसे बैंकों के साथ कर रहे हैं। बट थोड़ा सा एक वही चीज आ जाती है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो थोड़े लोग पीछे हो जाते हैं कि कल को कुछ हो गया, बैंक डूब गया, ऐसा वैसा। बट वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है बैंक, ठीक है। तो और लेकिन बस एक वही चीज आ जाती है कि थोड़ी सी ना रूरल एरियाज तक वो ब्रांच की पहुंच नहीं है, अभी बड़े शहरों में ही है या अर्बन एरियाज शहरों में है, अर्बन और ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक इसकी इतनी पहुंच नहीं है। तो वो सारी कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने आपको बोला कि कोटक और एसबीआई अभी तक द बेस्ट चल रहे हैं। एयू भी अच्छा है, बट वही थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाता है। एक और बैंक ले लो, इंडसइंड बैंक है, 2 प्रकार के अकाउंट ऑफर करता है, एक है डिलाइट अकाउंट, एक है इंडी अकाउंट। फर्क क्या है, इंडी अकाउंट के लिए तो सिर्फ इंडी एप्लीकेशन ही इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ नहीं खुलेगा, ब्रांच जाके नहीं खुलेगा, इंडी एप्लीकेशन ही आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इंडी एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तब जाकर के इंडी अकाउंट खुलेगा। डिलाइट अकाउंट को तो आप इंडसइंड की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करके भी खोल सकते हो या ब्रांच जाके भी खोल सकते हो, फर्क कुछ नहीं है, दोनों के फीचर एकदम सेम है, ठीक है। इंडी अकाउंट इसलिए खोला गया था कि इंडसइंड बैंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आना चाहता था जहां पे सिर्फ और सिर्फ डिजिटल बैंकिंग चले, समझ के बात, क्योंकि ब्रांच जाने की जरूरत ही ना पड़े कस्टमर को। अच्छा, फीस की बात करें तो मंथली एवरेज बैलेंस 0 है, 0 बैलेंस अकाउंट है। इनिशियल फंडिंग इसमें भी 500 रुपये है, इंडी में भी 500 रुपये है। डेबिट कार्ड चार्जेस इसके 590 रुपये हैं, इसके भी 590 ही बैठते हैं, प्लस 18% जीएसटी लगाओगे। लेकिन हाल फिलहाल इन्होंने 399 रुपये कर रखी है फीस डेबिट कार्ड की, ठीक है, प्लस 18% जीएसटी, यानी 18 चौक 72, तो 472 रुपये फीस इसकी बैठती है, ठीक है। 471 पकड़ लो, 399 है ना उधर, ठीक है। और बाकी वही सारे फीचर हैं। इंटरेस्ट रेट 3%, एफडी 1 साल पे 6.75% और 1 साल 1 महीने पे 7%। तो ये इंडसइंड का वो हो गया रिव्यू। इंटरेस्ट रेट्स बेटर हैं इसके, एसबीआई के भी बेटर हैं, इंडसइंड के भी बेटर हैं और आपके एयू के भी बेटर हैं, ठीक है। बट एक कंक्लूजन की बात करें तो कोटक अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बहुत स्मूथ है, ठीक है। अननेसेसरी चार्जेस भी बहुत कम काटता है प्राइवेट बैंकों की तुलना में। एसबीआई से तो देखो थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं कि कैश डिपॉजिट करना है, वो करने हैं, तो प्राइवेट बैंक महंगे ही पड़ते हैं। तो आप कोटक की तरफ जा सकते हो, नंबर 1। दूसरा एसबीआई की तरफ जा सकते हो, फिर तीसरा एयू या फिर इंडसइंड में से एक की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो मेन यही कंक्लूजन था मेरा। अच्छा, एक चीज और है, अब ये आपको ही डिसाइड करना है कि आपके घर के नजदीक कौन सा बैंक है, ठीक है। बाकी वैसे अकाउंट ओपनिंग के हर एक के ऊपर वीडियो मैंने अलग से बना रखे हैं। मान लो फॉर एग्जांपल किसी को एसबीआई में अकाउंट खोलना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का, वो वीडियो देख के अकाउंट खोल सकते हो। मान लो कोटक में खोलना है, उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक भी दे दूंगा, वो वीडियो देख के भी कोटक में आसानी से अकाउंट खोल सकते हो। तो जिस बैंक में अकाउंट खोलना है ना, हर एक की अकाउंट ओपनिंग के ऊपर अलग अलग वीडियो बना रखी है। सभी वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो सा बैंक पसंद आए उस वीडियो को प्ले करके आसानी से पूरा वीडियो देख के उस बैंक में अकाउंट खोल लेना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।